तो देखिए एमएस एक्सेल शुरू करने के लिए हमने स्टार्ट बटन में गए, एक्सेल को शुरू करें और यहाँ हमारे सामने एक्सेल का डैशबोर्ड आ गया। अब इस डैशबोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे आपको न्यू दिखेगा और ओपन। तो न्यू में क्या होता है, जो भी ब्लैंक फाइल रहती है वो दिख रही है और नीचे आपको टेम्पलेट फाइल दिख रही है। तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में न्यू वर्कबुक या न्यू फाइल कैसे बनाते हैं, तो सिंपल ऐसे बना सकते हैं। पर यदि बोले कि एमएस एक्सेल में टेम्पलेट के थ्रू न्यू फाइल कैसे बनाते, तो न्यू में तो जाना ही है, आपको जाना है नीचे टेम्पलेट वाले बॉक्स में। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आप किस प्रकार की फाइल बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए स्टूडेंट का शेड्यूल बनाना चाहते हैं, बेसिक बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, बिजनेस इनवॉइस बनाना चाहते हैं, पर्सनल मंथली बजट बनाना चाहते हैं, सीजनल इलस्ट्रेटेड जो सीट है वो बनाना चाहते हैं, कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर या फिर कोई अदर फाइल। तो इनके थ्रू आप सिंपल क्लिक करोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, इसको क्लिक करा मैंने, मेरे सामने जो टेम्पलेट है वो लोड होकर आ चुकी है और इसमें 18 KB लिखा हुआ है डाउनलोड साइज, उसको सीधे क्रिएट करना है। तो आपकी जो रिपोर्ट है, मतलब एक प्रकार से जो वीकली अटेंडेंस है वो बन चुकी है, जिसमें अबाउट से रिलेटेड चीज़ें भी दिख रही है उससे रिलेटेड, और यहाँ आपकी जो सीट है वो कंप्लीट दिख रही है। आप इसमें जो है अटेंडेंस फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी न्यू फाइल बन जाएगी टेम्पलेट के थ्रू। नॉर्मली वर्कबुक कैसे बनाते हैं, हम न्यू में जाते हैं, टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं ब्लैंक वाली, और इस प्रकार हम बना लेते हैं। दोनों ही तरीके से आपसे बनेगी। नेक्स्ट जो होता है ओपन कैसे करेंगे, नॉर्मली डॉक्यूमेंट जैसे ओपन करते थे वैसे इसको भी ओपन करना है। सेव करने का तरीका भी वैसे ही है, पर सेव करते समय ध्यान देना होता है कि कौन सी लोकेशन पे हमको सेव करना है। मान लो हमको यहाँ पे डाउनलोड में सेव करना, तो आपको बुक का नाम देना होता है। बुक क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको टाइप देना होता है। तो टाइप क्या होता है, जैसे एम एस वर्ड का टाइप था .docx, उसी प्रकार एक्सेल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा आपका .xlsx। तो ये भी ध्यान रखना, जिसको हम सिंपल बोल देते हैं एक्सेल वर्कबुक। अगर मान लो आपको एक्सेल की वर्कबुक में सेव नहीं करना, तो आप इसको बदल भी सकते हैं। जैसे वेब पेज फॉर्मेट में, एक्सएमएल डेटा में, पुराने वर्जन में, सीएसवी फाइल होती है जो कॉन्टेक्ट की फाइल होती है, मैक्रो बना सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप टेम्पलेट भी बना सकते हैं एक्सेल की, साथ ही आप पीडीएफ है और अन्य जो एक्सटेंशन उसके थ्रू भी जो है अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसका मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स ध्यान रखना, ओपन का भी डायलॉग बॉक्स होता है, तो डायलॉग बॉक्स विशेष रूप से ध्यान रखिए ताकि एग्जाम में आप बना सको, ठीक है। तो बिना डायलॉग बॉक्स के आप आंसर नहीं लिखोगे, ये मेरी जो है सजेशन है, मतलब कंपलसरी है। तो कंपलसरी मतलब हो जाता है भाई आपको बनाना ही है, नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। सेव भी बन गया, ओपन भी बन गया। अब प्रिंट हम बाद में देख लेंगे लास्ट में। तो अब समझिए बेसिक चीज़, यहाँ मैं दो चीज़ें समझाने वाला हूँ। एक होती है बुक, बुक को हम क्या बोल देते हैं, वर्क बुक। या तो बुक रहेगा या तो वर्क बुक, परंतु हम सीधे बोले तो वर्क बुक ही बोल सकते हैं। एक रहती है सीट, पर सीट को हम बोल देते हैं वर्क सीट। क्या बोल देते हैं, वर्क सीट। तो एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो सेपरेट भी हो सकते हैं कि वर्क बुक क्या होता है, वर्क सीट क्या होता है, अलग अलग, या फिर पूछेंगे वर्क बुक और वर्क सीट में अंतर बताइए। तो दोनों में समझते हैं। अब देखिए वर्क बुक एक प्रकार की फाइल है और वर्क सीट एक प्रकार का उसमें बना हुआ पेज है। तो क्या होता है ये, जैसे मान लो फाइल, फाइल का मतलब होता है बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन। उदाहरण के लिए एम एस वर्ड में हमने कोई फाइल बनाया तो फाइल में बहुत सारे पेजेस होंगे। उसी प्रकार एम एस एक्सेल में हमने अगर फाइल बनाया तो फाइल को हम क्या बोल दिए, वर्क बुक। मान लीजिए बुक वन है, बुक वन मतलब वर्क बुक। अब इस वर्क बुक में ढेर सारे पेजेस कैसे रहेंगे, वो रहेंगे वर्क सीट के फॉर्म में। कैसे, अब नीचे देखोगे सीट, सीट वन है, सीट टू है, सीट थ्री है, सीट फोर है, सीट फाइव है। ये सब क्या है, अलग अलग कैटेगरी। बोले तो यहाँ अलग फाइल अलग डेटा रख सकते हैं। कोई क्लास मान लो बीसीए पीजीडीसीए, यहाँ अलग फाइल या जो भी डेटा रख सकते हैं, अलग डेटा अलग डेटा। इस प्रकार अलग अलग डेटा के जो समूह है जिनको सीट बोलते हैं, उन सीट के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, वर्कबुक। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि एक वर्कबुक में कितनी सीट हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अगर अच्छी है, ज़्यादा है, तो उसमें ढेर सारी वर्कबुक आ जाएगी, और कम है तो कम आ जाएगी। एक एक्चुअल नंबर नहीं है कि कितनी आएगी वर्क सीट, ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर की क्षमता क्या है। अब सिंपल सी बात है, एक वर्क सीट में भी वही चीज़ें दिख रही, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो हमको यहाँ क्या चीज़ें दिख रही, तो उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ टाइटल बार बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होना चाहिए। टैब भी पता ही आपको, रिबन भी पता है, रिबन के अंदर ग्रुप भी पता है। नीचे आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला का मतलब हो जाता है एक प्रकार का कैलकुलेशन का तरीका हो जाता है, जिसको हम लगाना सीखेंगे। तो ये फॉर्मूला बार है जिसके दो पार्ट है, एक तो नेम बॉक्स है और एक फॉर्मूला है। तो यहाँ फॉर्मूला जो भी हमने लिखे वो दिखाई देता है, पर यदि हमने यहाँ कुछ फंक्शन लिखे हैं फॉर्मूला तो वो भी दिखाई देता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये यहाँ पे जो जगह है, मान लो हम रहते थे, हमारा एक एड्रेस होता है कि नहीं घर का, उसी प्रकार ये जो जगह है, ये जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम दिखता है नेम बॉक्स में। अब कैसे पता चले कि नेम बॉक्स में क्या दिखेगा, तो आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ABCD दिख रहा है, दिख रहा है।
ABCD जो दिख रहा है और उसके बाद 1 2 3 दिख रहा है, ये सब क्या है, ये नंबर है किसके, ये हो गया ABCD कॉलम नंबर। कॉलम बोले तो खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन बोले तो जो आपके घर के कॉलम होते हैं सीधे होते हैं, उसी प्रकार ये कॉलम जो होता है खड़ा, इसका मतलब A नंबर का, B नंबर का, ये सब कॉलम है। और 1 2 3 जो है ये रो है। अब देखिए कॉलम और रो कहीं ना कहीं काट रहा है, जैसे ये A नंबर और 1 यहाँ पे काट रहा है, तो एक क्या बना, चौकोन बॉक्स। तो कॉलम तो हमने समझ गया खड़ी लाइन है, रो भी समझ गया आड़ी लाइन है, और इन दोनों को क्रॉस करने से क्या बना, एक बॉक्स। इस बॉक्स को बोल देते हैं सेल। अब इस सेल का एड्रेस है क्या, A1। कैसे पता चला, A नंबर का कॉलम हो गया और 1 नंबर की आपकी रो हो गई, तो क्या बन गया A1। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो क्या है, C नंबर का कॉलम हो गया और 2 नंबर की रो, तो क्या बन गया C2। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो B नंबर का कॉलम हो गया, 4 नंबर की रो हो गई। तो इस प्रकार जो भी सेल पे हम काम करते हैं उसका एक एड्रेस होता है, वो कहाँ दिखता है, सेल मतलब जो नेम बॉक्स है वहाँ पे। अब एक सेल का एक नाम होता है। अगर हम बहुत सारे सेल सेलेक्ट करें तो क्या हो जाती है, एक रेंज हो जाती है। रेंज मतलब सेल की रेंज। एक सेल का नाम हो गया मतलब एड्रेस हो गया, और मल्टीपल सेल का एड्रेस ना बोलकर सेल की रेंज बोलेंगे। तो चलिए, ये तो बेसिक चीज़ हो गई, हमको पता चल गई यहाँ पे। और नीचे सीट के नाम दिखते हैं। अगर नाम हमको चेंज करना तो हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे नेविगेशन दिख रहा है, स्टेटस बार दिख रहा है। अब नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रही है, यहाँ खड़े में भी स्क्रॉल बार है। ठीक है, और यहाँ नीचे देखोगे तो आपको जैसे डॉक्यूमेंट मतलब MS वर्ड में व्यूज़ थे, नॉर्मल व्यू हो गया या फिर अन्य जो व्यू थे, उसी प्रकार एक्सेल में भी वर्कशीट के व्यू होते हैं। जैसे एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया पेज लेआउट और एक हो गया आपका पेज ब्रेक। 3 व्यू होते हैं, अलग से और व्यू हम पढ़ेंगे। उसके बाद जूम इन और जूम आउट होता है। अब जूम इन और जूम आउट क्या होता है, जैसे MS वर्ड की अगर बात करें तो MS वर्ड में मैक्सिमम जूम 500% होता है और एक्सेल में मैक्सिमम जूम 400% होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया स्क्रीन का कंप्लीट एरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके और देखेंगे कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है हम MS एक्सेल के अंतर्गत हल करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है वर्किंग मतलब कॉलम में वर्किंग और जो है आपकी सेल या फिर जो भी चीज़ होती है। जैसे एक होता है आपका क्या, कॉलम। ठीक है, एक होती है आपकी रो और एक होता है आपका सेल और एक और होती है आपकी सीट, जिसे हम वर्क सीट बोल देते हैं। तो कॉलम को हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉलम को हम जो है कट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको डिलीट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो कहाँ भी काम करती है। जैसे मान लो ये हमारे मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक बोले तो जहाँ पे हमको काम करना है, और ये होगा उसकी वर्किंग। रो में भी काम करेगा और यहाँ पे ये जो है आपका सीट में भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। फिर इसमें हाइड अनहाइड वाला काम नहीं होता है। ठीक है, इसमें हो जाता है आपका जैसे मान लो फॉर्मेट करना है तो ये फॉर्मेट हो जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेल, रो और कॉलम, सेल या सीट, इनमें वर्किंग समझाइए। तो वर्किंग में क्या क्या समझाना, मान लीजिए यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, कट, कॉपी, पेस्ट, 3 चीज़ हो गई। अब एक दो चीज़ और होती है, जैसे मान लो यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट और डिलीट तो हो गया, तो यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे सेल हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया या जो भी चीज़, हर एक को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट, डिलीट, हाइड, अनहाइड, इंसर्ट। तो हम राइट क्लिक जैसे करेंगे सारे काम यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है वर्किंग। आपको एग्जाम में आए तो ये सारी चीज़, जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो इसके ऑप्शन आ जाते हैं रो के, कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें तो कॉलम के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हम किसी सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो सेल के ऑप्शन आ जाते हैं। अब बात आती है सीट की, तो सीट के ऊपर राइट क्लिक करें तो सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट है। सीट का तो नाम भी बदल सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीट के सामने रीनेम, तो मतलब सीट का नाम हम बदल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी सीट से रिलेटेड। साथ ही सीट को मूव भी कर सकते हैं, कॉपी, मतलब एक सीट को किसी दूसरी वर्कबुक या दूसरी फाइल में ले जाना तो मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। साथ ही सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सीट का टैब का कलर बदल सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए हमने जो है कलर बदल दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ है जो वर्किंग कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो आप कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा सेल की फॉर्मेटिंग को समझाइए। तो सेल की फॉर्मेटिंग मान लो ये हमने करें। अब सेल की फॉर्मेटिंग 2-3 प्रकार से होती है। जैसे मान लो एक फॉन्ट की सेटिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर लाना है, फिल कलर करना है, टेक्स्ट कलर बड़ा छोटा करना है, सारी चीज़ MS वर्ड जैसे आप समझा पाओगे इसको। पर इसका एक डायलॉग बॉक्स आता है, तो डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है। जैसे मान लो उन्होंने पूछा फॉर्मेटिंग को समझाइए फॉन्ट एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग, तो सेल फॉर्मेट के अंतर्गत आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, नंबर आ जाती है, अलाइनमेंट आ जाती है, फॉन्ट आ जाती है, बॉर्डर, फिल,
तो ये सारी चीज़ें आ जाती। तो एक एक कोई डायलॉग बॉक्स बनाओ, उसको समझा दो, इनको छोटे छोटे समझा सकते हैं। ये सब टैब है, नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, ये सब टैब कहलाती। पर हम जैसे फॉन्ट में जाए थे, फॉन्ट का फैमिली हो गया, उसका स्टाइल हो गया, उसका फॉन्ट का साइज़ हो गया, उसके बाद अंडरलाइन, कलर और जो बाकी चीज़ हो गई बेसिक बेसिक चीज़ें। अलाइनमेंट में आपका सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई है, वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉप मिडिल बॉटम है, उसके बाद रैप टेक्स्ट मर्ज, ये बहुत सारी चीज़ हो जाती है, और रोटेट करना है टेक्स्ट को। नंबर में डेटा टाइप आ जाते हैं सारे, जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर में आउटसाइड में क्या क्या बॉर्डर लाना है, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे देखे थे, ये बॉर्डर है। और फिल में बैकग्राउंड कलर हो जाता है, साथ ही प्रोटेक्ट रहता है ये। तो ये कुछ सेल की फॉर्मेटिंग है जो आपसे पूछी जाएगी, तो आप इस प्रकार डायलॉग बॉक्स बना के समझा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे ये टेक्स्ट है। अब देखिए बॉर्डर कहाँ पे है, ऊपर बॉर्डर है और नीचे बॉर्डर, पर हमको टेक्स्ट बीचों बीच में आना था, तो कहाँ आया है, बॉटम पे। तो ये देखिए एक मिडिल में ला सकते हैं, टॉप में, तो ये हो जाता है वर्टिकल अलाइनमेंट। एक सेंटर में लाओगे, सेंटर में हो जाएगा। बॉर्डर लाना तो बॉर्डर यहाँ से ला सकते हैं, ऑल बॉर्डर करके, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले भी MS वर्ड में देखे हैं। तो ये अलाइनमेंट हो जाता है। अब एक और चीज़ होती है कि इनमें वर्किंग करना है यहाँ बीचों बीच में। जैसे मान लो एक सेल है, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, तो ये चारों पांचों सेल को हमको क्या करना है, मर्ज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ मर्ज लिखा है, जैसे मर्ज करें तो एक ही बन गया। और यहाँ लिखना है वर्किंग विथ लिखे, कॉलम रो सेल सीट, इनमें इसको हम कलर भी कर सकते हैं अलग से। तो इस प्रकार से हम, अब रैप टेक्स्ट का मतलब क्या हो जाता है, उदाहरण के लिए हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, कोई लंबा सा नाम लिख देते हैं। ये देखिए रमेश कुमार शर्मा। अब देखिए ये दूसरे की जगह में चला गया, तो हम चाहते हैं इसी की चौड़ाई, मतलब सेल की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इतने में ही हमको रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ कंप्लीट आपका इसी में आ गया कंप्लीट। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। रैप टेक्स्ट मतलब पर्टिकुलर एक ही सेल की चौड़ाई में, भले नीचे चला जाए वो, परंतु उसमें एडजस्ट हो जाए। तो ये काम आता है बहुत बाद में सीट डिज़ाइन करते समय, तो उसमें आगे हम काम करेंगे। अब एक्सेल के डेटा टाइप पूछा जाए, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है डेटा टाइप समझाइए एक्सेल में कौन कौन से। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक्सेल में हम जो है यहाँ पे नाम भी लिख लेते हैं, जैसे मेरा नाम हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिख लेते हैं, जैसे मान लो 8085 कुछ भी हमने ऐसे लिख लिया, और कुछ लिख लिए, डेट लिख लिए। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग प्रकार के डेटा, जैसे टेक्स्ट टाइप का हो गया, नंबर टाइप का हो गया, कुछ और लिख लेते, जैसे मान लो हम यहाँ पर 50,000 लिख लेते। इसके बाद डेट लिख लेते हैं, जैसे मान लो आज की डेट क्या है भाई, आज की डेट हम लिख लेते हैं 7 दिसंबर, तो ये डेट आ गई। तो ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार के डेटा है। और यहाँ हम जैसे मान लो 50,000 लिखे, तो यहाँ दशमलव के बाद भी कुछ आएगा। तो सब इनको बोल देते हैं हम डेटा के टाइप। अब डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, तो एक्सेल में देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा नंबर्स वाले में, यहाँ होता है जनरल टाइप का, यानी कि टेक्स्ट टाइप कर दो, नंबर टाइप कर दो, स्पेशल सिंबल, जो भी। नंबर में ओनली नंबर होगा। करेंसी में अदर कंट्री की करेंसी काम आ जाती है, पाउंड है, यहाँ पे डॉलर आ जाती है, या अन्य कोई करेंसी। शॉर्ट डेट में आप देखोगे, जैसे यहाँ डेट है, डेट में आप जाओगे शॉर्ट डेट करोगे तो इस प्रकार की डेट आएगी, और अगर आप इसको लॉन्ग डेट कर देते हो तो यहाँ पे लॉन्ग डेट आएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। तो डेटा टाइप इतने प्रकार के होते हैं, अगर एग्जाम में आए तो इन सब डेटा टाइप के बारे में आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करो, और थोड़ा सा यहाँ पे इनके बारे में यहाँ समझा सकते हैं। जैसे डायलॉग बॉक्स है, तो डायलॉग बॉक्स में जाओगे तो नंबर वाला जो फॉर्मेट सेल है, नंबर वाला टैब में आपको पूरे डेटा टाइप दिख रहा है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखिए फॉर्मेटिंग तो हम सिंपल है कि भाई बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सारी चीज़ कर देते हैं, पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कोई भी एक चीज़ लिख देते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 50 लिख दिए, 60 लिख दिए, उसके बाद और लिख देते हैं, ठीक है, कुछ और लिख देते हैं, ठीक है, 2000 भी लिख दिए, 1000 भी लिख दिए, 500 भी लिख दिए, 100 भी लिख दिए, 50 लिख दिए, और यहाँ हम लिख देते हैं 20,000 भी। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है बहुत सारा डाटा मिल रहा है, पर हम कभी कभी ये चाहते हैं ना कि भाई 5,000 के ऊपर जितना है या 4,000 के ऊपर जितना है सारी चीज़ें एक कलर में हो जाए या फॉर्मेटिंग हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग, कौन सी, कंडीशनल।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए होम में जाएंगे, होम के बाद यहाँ फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपको बहुत सारे प्री सेट मिल रहा है, जैसे अलग अलग प्रकार से, जैसे हाईलाइट सेल रूल दिख रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम रूल भी दिख रहा है, डेटा बार दिख रहा है, कलर स्केल दिख रहा है, आइकॉन सेट, तो ये सब जो है आपके प्री डिफाइंड सेट है। एक न्यू रूल भी दिख रहा है जिसको मैनुअली आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर से जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है उसको आप हटा सकते हैं। मैनेज रूल में जो पहले से अवेलेबल है उसके लिए देखिए करंट सिलेक्शन के लिए अलग अलग न्यू रूल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हम पहला यूज़ करते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब हो जाता है से बड़ा। उदाहरण के लिए मान लो हम यहाँ पे 3000 से बड़े जितने भी है वो क्या हो जाए, कौन सा कलर हो जाए, वो जो ई सेलेक्ट है, जैसे मान लो येलो है, ग्रीन है या फिर लाइट रेड है, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से करके ओके कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन है वो काम करता है, मतलब एक मिनिमम वैल्यू आपने दे दी 2000, उससे बड़े जितने भी वो कलर में हो जाए। अगर इसको क्लियर करना तो क्लियर में गए, क्लियर सेलेक्टेड सेल कर सकते हैं जो हमने काम करे, या फिर पूरी कंप्लीट सीट में आपने फॉर्मेटिंग करी उसको हटाना तो आप क्लियर एंटायर भी कर सकते हैं, पहला कर दो। उसके बाद नेक्स्ट जो दिख रहा है लेस देन, मान लो यहाँ पे आप दे देते हो कि भाई 3000 से छोटे जितने भी है वो कौन सा कलर हो जाए, येलो ग्रीन जो भी। कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम में भी आपके पास में फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं, जो फॉर्मेट सेल है वो वाला डायलॉग बॉक्स, तो इस प्रकार आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ और ऑप्शन है जैसे बिटवीन के बीच में, मान लो आप चाहते हो कि 2000 और यहाँ चाहते हो मान लो 5000, 2000 और 5000 के बीच में, और उनको भी मिलाकर जो भी है वो कलर हो जाए लाइट रेड ग्रीन येलो या जो भी, तो आप उस प्रकार भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इक्वल टू। उदाहरण के लिए मान लो हम एक्यूरेट वैल्यू को फॉर्मेट करना चाहते हैं 2000 को या 20000 को, तो उसके लिए यहाँ सेपरेट ऑप्शन आप डाल सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आप देखने को मिलेगा यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट। उदाहरण के लिए यहाँ हम जो है कोई वो लिख लेते हैं, जैसे मान लो छिंदवाड़ा लिख लिए हमने, उसके बाद हमने लिख लिए भोपाल, फिर छिंदवाड़ा लिख लिए, फिर भोपाल लिख लिए, फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे जबलपुर, और फिर लिख देते हैं छिंदवाड़ा। अब देखिए यहाँ हमने सेलेक्ट करे, ऐसे ही बहुत सारे सेल हो सकते हैं, तो हम हाईलाइट रूल में जाते हैं, टेक्स्ट डेट कंटेंट में जाते हैं। हमको मान लो छिंदवाड़ा को फॉर्मेट करना तो सभी छिंदवाड़ा हो जाएंगे, मान लो हमको भोपाल को फॉर्मेट करना तो सभी भोपाल हो जाएंगे, या फिर हम चाहते हैं जबलपुर को फॉर्मेट करना, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं और उनको कलर दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको डेट, मान लीजिए आपने डेट लिखा, जैसे आज की डेट या फिर जो भी, यहाँ लिख दिया आपने 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर को हम ऐसे ऑटो फिल ऑटो कंप्लीट वो मैं समझाऊंगा आपको। जैसे देखिए आपकी जो डेट है वो इस प्रकार हो सकती है, और डेट हम सिंपल कर देते शॉर्ट डेट, 1 से लेकर 11 तक दी है। अब यहाँ जाएंगे हाईलाइट सेल रूल में, तो डेट ऑकरिंग में जाकर देखोगे तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन, यस्टरडे मतलब पिछला डे करेगा, टुडे मतलब देखिए इस प्रकार से देखिए यहाँ देखने मिलेगा आज का दिन, टुमारो मतलब नेक्स्ट डे, और इन द लास्ट 7 वीक, इस प्रकार जो है कौन से फॉर्मेट करना चाहते हैं वो आप जो है इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, पर उस डेट को आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे दिस मंथ में कंप्लीट महीने की तारीख को, लास्ट मंथ में पिछले महीने की तारीख को, नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मंथ को, तो इस प्रकार करके आप ओके कर सकते हैं। ये हो जाता है डेट का। उसके बाद एक और हो जाता है डुप्लीकेट वैल्यू। मान लो यहाँ पे हम यहाँ कर देते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट को, और हाईलाइट सेल रूल में जाते, डुप्लीकेट वैल्यू में जाते, और यहाँ देखिए डुप्लीकेट लिखा है, यानी कि जो जो डुप्लीकेट है वो फॉर्मेट हो गए, पर यूनिक में जबलपुर अकेला लिखा था तो यहाँ पे यूनिक फॉर्मेट हो चुका है। कौन सा कलर, हमारी इच्छा अनुसार, ओके कर दो। तो ये हो जाते हैं हाईलाइट सेल रूल। इनमें से आप जो है एक दो जो भी ऑप्शन है इनको डायलॉग बॉक्स के थ्रू समझा सकते हैं। बाकी टॉप एंड बॉटम रूल में तो कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं, सिर्फ आपको अप्लाई करना है। टॉप 10 आइटम, जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से हम सबसे अच्छे बच्चे 10 छांटना चाहते हैं तो टॉप 10 कर दो। इसमें टॉप 10% भी कर सकते हैं, ऐसे बॉटम 10%, एवव एवरेज लगभग अच्छे बच्चे यहाँ देख सकते हैं, और बिलो, ठीक है। डेटा बार में देखिए जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी फुल आएगी, जैसे कवरेज मिलता है, बैटरी का परसेंटेज होता है, वैसे हम यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। कलर स्कीम में भी ऐसे होता है, देखिए कलर स्केल में, जैसे मान लो यहाँ देखिए उदाहरण के लिए देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले को फुल ग्रीन कर दिए, बाकी को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइकॉन सेट भी हम कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे टावर वगैरह कवरेज मिलता है, बैटरी का परसेंटेज तो हमने कर ली। यहाँ देखिए ट्रैफिक सिग्नल लाइट है, इनको भी अप्लाई कर सकते हैं, और सारा काम करने के बाद क्लियर भी कर सकते हैं। न्यू रूल अप्लाई करना तो उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया है फॉर्मेट
ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ के हिसाब से, ओनली सेल दैट कंटेंट के हिसाब से। तो ये हम एडवांस में देखेंगे, अभी आपको एग्जाम में लिखना उस हिसाब से मैंने समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टेबल फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में कोई डाटा लिखा है, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखे सीरियल नंबर, नेम, और ये हमने लिख दिए एड्रेस। उसके बाद हम लिख लेते हैं 1। अब देखिए 1 लिखे हैं, तो 1 लिखे तो देखिए यहाँ से इसको, यहाँ पे कुछ पॉइंटर के ऑप्शन होते हैं। जैसे बीच वाला जो आया है वो डॉक्टर साइन आया, ये आ गया आपका मूव वाला, और ये आ गया आपका फिल वाला, यानी कि प्लस बोल सकते हैं। तो जैसे हम इसको पकड़ कर ऐसे करते हैं, देखिए सेलेक्ट हो रहा है डॉक्टर साइन से, पर ये जो मूव वाला है इससे पकड़ कर करेंगे तो वैल्यू मूव होती है, और ये जो कॉर्नर वाला है ये प्लस वाला, इससे पकड़ कर खींचेंगे तो ऑटो फिल होता है। अब ऑटो फिल कैसा हुआ है, सीक्वेंस में डुप्लीकेट हुआ है, डुप्लीकेट नहीं करना था, क्या करना था, फिल करना था। तो फिल करने के लिए फिल सीरीज कर दो, ये तो कॉपी हो गया। फिल सीरीज करोगे तो 1 2 3 4 5 7 जो भी है। ऐसे ही नेम है, नेम हम लिख देते हैं, जैसे ये देखिए हमने लिख दिए ये हमने पूरे नाम लिख दिए। ऐसे हम एड्रेस लिख देते। अब एड्रेस मैं कॉपी कर देता हूँ, जैसे मान लो इसको पकड़कर मैं खींचता हूँ यहाँ, तो ये डुप्लीकेट हो गया। तो इस प्रकार से भी आपका ऑटोफिल काम करता है। और एक और काम करता है, जैसे मान लो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे सी लिखेंगे छिंदवाड़ा आ जाएगा, फिर सी लिखे, 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 तो ये क्या हो जाता है, ऑटो कंप्लीट। मतलब ऑटो फिल जो होता है सीरीज डुप्लीकेट करता है, सीरीज बनाता। ऑटो कंप्लीट जो होता है ऊपर वाले सेल में अगर हमने वो वैल्यू लिख दी है जो नीचे लिखना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक पहले कैरेक्टर के बाद वो आ जाएगी। तो ये हो जाता है ऑटो फिल या ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, कायदे से फॉर्मेट, बॉर्डर दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। परंतु फॉर्मेट करने के लिए टेबल भी दिया है। अभी टेबल है क्या, नहीं, तो नॉर्मल मैटर है। तो हम फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे, जो भी स्टाइल अप्लाई करना है उसको क्लिक करेंगे, और ये देखिए सेल रेंज आ गई टेबल की, और ओके कर दिए। अब यहाँ देखिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, एक हेडर था, तो हेडर यहाँ पे देखिए हैज़ हेडर, यानी कि टिक मार्क रहेगा। अगर ये नहीं रहता तो इसको अपन अनटिक कर देते, पर अभी है, ओके कर दो। तो देखिए ये वैल्यू फॉर्मेट हो चुकी है। अब यहाँ देखिए हमको छिंदवाड़ा, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर यहाँ चाहिए, देखिए ये फिल्टर भी लग गया, ठीक है, तो फिल्टर हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ हो जाता है ऑटो फॉर्मेट, किसका, टेबल का। और एक हो जाता है सेल का ऑटो फॉर्मेट। पर्टिकुलर ये सेल है, ये सेल में अगर फॉर्मेटिंग करना तो हम इस प्रकार से, ये देखिए पहले से बने बनाए जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है। देखिए यहाँ देखिए इस प्रकार मैं करना चाहता हूँ, ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है, सेल फॉर्मेटिंग। और पहला वाला हो जाता है फॉर्मेटिंग टेबल, और ये हो जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तीनों ही फॉर्मेटिंग आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ जो चीज़ मैंने बताया था कि राइट क्लिक करके आप क्या करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, हाइड, अनहाइड। ऐसे ही रो में भी इंसर्ट, डिलीट जो है, हाइड, अनहाइड। सीट में भी आप ऐसे काम कर सकते हो, और सेल में भी। तो उन सब के ऑप्शन यहाँ दिए, इंसर्ट से रिलेटेड दिया है, डिलीट से रिलेटेड, और फॉर्मेट से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ आप कर लेना। इसके बाद फिल का ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिल सीरीज वगैरह, ठीक है। फ्लैश सेल हम बाद में देखेंगे, फ्लैश फिल के माध्यम से कैसे करते हैं। सॉर्टिंग का ऑप्शन हमको ऑलरेडी बाद में मिलने वाला है। फाइंड रिप्लेस का क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछा जाता, तो ये हालांकि वैसे ही रहता है जैसे आप MS वर्ड में करते हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन पॉसिबल थे वो मैंने आपको बता दिया हूँ। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो बाकी की चीज़ें जो क्वेश्चन बनते हैं।